मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। और प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा था एक्सपेक्टेशंस, मीन, वैरियंस और मोमेंट्स। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो आपका डिफाइन किया जाता है वो है mxt से, एंड mxt इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू पावर tx। mxt क्या हो जाता था? एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू पावर tx। उसके बाद अगर आपका x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन से समेशन से ओपन कर लेंगे, और x कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। बट इससे mxt को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों बोलते हैं हम? जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू पावर tx को ओपन करते हैं, e रेज़ टू पावर tx आपका क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब हम ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस tx अपॉन फैक्टर 1 प्लस tx का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2, इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। और इसके आठ टर्म जो आएगी वो आएगी tx रेज़ टू पावर r अपॉन फैक्टर r। यहां हम एक्सपेक्टेशन की लीनियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो कांस्टेंट टर्म्स है वो तो एक्सपेक्टेशन से बाहर हो जाती है और एक्सपेक्टेशन ओनली रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई होगा। तो वी कैन राइट दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 आपका 1 हो जाएगा प्लस t कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस t स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस t रेज़ टू पावर r अपॉन फैक्टर r कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज़ टू पावर r। नाउ ये आपका ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज़ टू पावर r है, ये डिनोट करता है आपका मोमेंट अबाउट ओरिजिन को, क्योंकि म्यू r डैश का फॉर्मूला होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज़ टू पावर r। So we can write this mxt equals to 1 plus t mu 1 dash plus t square by factor 2 mu 2 dash plus t raised to power r upon factor r mu r dash। तो mxt के हर एक टर्म जो है एक मोमेंट को जनरेट कर रही है, इसलिए इस mxt को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या कहा जाता है इसे? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब इन मोमेंट्स को अगर डायरेक्ट फाइंड आउट करना हो, सपोज हमें mxt की वैल्यू गिवन है और mxt की वैल्यू से हमें अगर मोमेंट्स को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मुझे mu1 डैश की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? mu1 डैश की वैल्यू चाहिए। तो mu1 डैश की वैल्यू के लिए मुझे इस t को एलिमिनेट करना है, और t को मैं किससे एलिमिनेट कर सकता हूं? डिफरेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां हम क्या करेंगे? mxt का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो जैसे मैंने डिफरेंशिएशन किया t के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई और t का डिफरेंशिएशन 1, तो mu1 आ जाएगा। पर इसके साथ रिमेनिंग ये टर्म क्या आएगी जिसमें t इंक्लूड होगा? ऑर्डर ऑफ t लिख सकते हो उसे। इन सारी टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं? t 0। क्या पुट कर सकते हैं? t 0। तो ये आपको दे देगा mu1 का फॉर्मूला। ऐसे अगर mu2 मुझे फाइंड आउट करना है तो इस t स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इट मींस 2 टाइम डिफरेंशिएशन d2 upon dt square of mxt। जब दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा मैं तो फर्स्ट टू टर्म्स तो एलिमिनेट हो गई t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद, और t स्क्वायर का 2 टाइम डिफरेंशिएशन आता हो जाएगा 2 से फैक्टर 2 कैंसिल आउट हो गया। अब रिमेनिंग इसके आगे क्या बचेगा? ऑर्डर ऑफ t, उसको एलिमिनेट करने के लिए t 0, तो ये mu2 डैश का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही अगर मुझे r का मोमेंट फाइंड आउट करनी है mu r डैश, तो mu r डैश के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mxt का r टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t एंड t इक्वल्स 0। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया हर एक मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो बहुत सी बार क्या होता है कि जो एक्चुअल प्रोसेस है मोमेंट्स फाइंड आउट करने की, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम यूज करके इजीली मोमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूज करके हम मीन और वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? मीन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जिसे हम डिनोट करते हैं mu1 डैश से, इस फॉर्मूले से। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो आपको मीन देगी। वेरिएंस के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर को हम क्या डिनोट कर सकते हैं? mu2 डैश माइनस mu1 डैश का स्क्वायर। तो यहां से मीन और वेरिएंस हमें मिल जाएगा, और मीन वेरिएंस कहां से निकला आपका? mxt से, क्योंकि mu1 डैश और mu2 डैश दोनों ही हम mxt का डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं।
अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमें गिवन है द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नाउ सपोज आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन px इक्वल्स टू r q रेज़ टू पावर r माइनस 1 इनटू p फॉर r इक्वल्स टू 1 2 3 टू इनफाइनाइट। ये है आपका गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नाउ इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर आपको q और p की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है। तो q और p, स्मॉल p और स्मॉल q इन जनरल जब भी आपके आते हैं और वो डिफाइन नहीं है तो p जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करेगा एंड q जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को डिनोट करेगा। कैसे डिनोट करेगा? p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और दोनों का जो सम होगा p प्लस q इज इक्वल टू 1। ये दोनों का सम क्या होगा? p प्लस q इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और फिर उसकी हेल्प से हम मीन और वेरिएंस निकालेंगे। नाउ mxt की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर tx। एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू पावर tx। नाउ यहां प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो दे रखा है रैंडम वेरिएबल क्या है? डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4। तो एक्सपेक्टेशन के लिए क्या यूज होगा? समेशन यूज हो जाएगा। समेशन ऑफ x की जगह क्या यूज लेना है? आपको r लेना है। r इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर tr इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r। नाउ वैल्यूज पुट कर दो यहां। Summation of r equals to 1 to infinite e raised to power tr। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू क्या है? q raised to power r minus 1 into p। नाउ यहां से कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है? p कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लेते हैं। p जो है वो आपका कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले लेते हैं और समेशन को ओपन कर लेते हैं। r equals to 1 e raised to power t क्या हो जाएगा आपका? r equals to 1 पे e raised to power t and q raised to power 0 plus r equals to e raised to power 2t into q r equals to 3 e raised to power 3t into q स्क्वायर और इसी तरह से टर्म्स चलती जाएगी। नाउ इस पूरे ब्रैकेट से कॉमन क्या आ जाएगा? e raised to power t कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग टर्म आपकी हो जाएगी 1 plus q e raised to power t plus q e raised to power t का होल स्क्वायर और इसे कंटिन्यू चलती जाएगी। नेक्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी q plus q e raised to power t का होल क्यूब। नाउ ये जो टर्म्स आ रही है ये जो सीरीज है 1 plus q e raised to power t plus q e raised to power t का होल स्क्वायर, ये है आपकी इनफाइनाइट जीपी सीरीज और इनफाइनाइट जीपी सीरीज का जो सम होता है s इनफाइनाइट आपका होता है a upon 1 minus r। a आपकी फर्स्ट टर्म है तो r आपका कॉमन रेशियो, तो यहां से आपका आ जाएगा p e raised to power t a इज द फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस r। कॉमन रेशियो क्या है? किस रेट से बढ़ रहा है? ये q e raised to power t रेट से आपका बढ़ रहा है। तो mxt की वैल्यू आपकी हो गई p e raised to power t अपॉन 1 माइनस q e raised to power t। ये तो है आपका mxt की वैल्यू। ठीक है, इस गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए mxt क्या आया है? p e raised to power t अपॉन 1 माइनस q e raised to power t। अब क्या करना है आपको? इस mxt की हेल्प से हमें मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने हैं। नाउ मीन और वेरिएंस के लिए क्या करेंगे हम? ठीक है, mxt की वैल्यू तो आपकी आ गई p e raised to power t अपॉन 1 माइनस q e raised to power t। नाउ मीन के लिए हमें μ1 डेज की वैल्यू निकालनी है और वेरिएंस के लिए μ2 डेज की भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले अपन को μ1 डेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी mxt का वन टाइम डिफरेंशिएशन एंड देन t इक्वल्स टू 0। mxt का वन टाइम डिफरेंशिएशन एंड देन t इक्वल्स 0, तो आपका ये हो जाएगा d/dt ऑफ mxt की वैल्यू क्या आ रही है? p e raised to power t अपॉन 1 माइनस q e raised to power t एंड t इक्वल्स टू 0। नाउ डिफरेंशिएट करो, u अपॉन v से आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, p कांस्टेंट है बाहर आ गया, v स्क्वायर 1 माइनस q e raised to power t का होल स्क्वायर, v कांस्टेंट 1 माइनस q e raised to power t कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ p e raised to power t का डिफरेंशिएशन e raised to power t
माइनस e रेस पावर t कांस्टेंट 1 माइनस q e रेस पावर t का डिफरेंशिएशन माइनस q e रेस पावर t एंड देन t इक्वल्स टू 0। q e रेस पावर 2t से ये q e रेस पावर 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो रिमेनिंग आपका बच रहा है p e रेस पावर t अपॉन 1 माइनस q e रेस पावर t का होल स्क्वायर एंड t इक्वल्स टू 0 पुट करना है आपको, तो यहां से आपका आ जाएगा p अपॉन 1 माइनस q का होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस q क्या होता है p, क्योंकि p प्लस q आपका किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो वी कैन राइट दिस p अपॉन p स्क्वायर, p से p कैंसिल, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन p, क्या आ जाएगा 1 बाय p। ये तो हो गया म्यू वन डैश की वैल्यू। नाउ सेम प्रोसेस से आपको म्यू टू डैश भी निकालना है। म्यू टू डैश के लिए क्या करेंगे अपन, 2 टाइम डिफरेंस, तो म्यू टू डैश आपका आ जाएगा 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ mx t at t equals to 0। नाउ 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 टाइम तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसी का वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d by dt ऑफ जो 1 टाइम वैल्यू आई है p e रेज़ पावर t अपॉन 1 माइनस q e रेज़ पावर t का होल स्क्वायर एंड t इक्वल्स टू 0। नाउ इसको डिफरेंशिएशन में u अपॉन v से p कांस्टेंट बाहर आ गया, v स्क्वायर 1 माइनस q e रेज़ पावर t का होल स्क्वायर का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स v कांस्टेंट 1 माइनस q e रेज़ पावर t का स्क्वायर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ u e रेज़ पावर t कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ v 2 1 माइनस q e रेज़ पावर t और माइनस q e रेज़ पावर t का आ जाएगा माइनस q e रेज़ पावर t एंड t इक्वल्स टू 0 पुट करो आप। नाउ यहां से एक ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस q e रेज़ पावर t से 1 माइनस q e रेज़ पावर t आपका कैंसिल आउट हो गया। नाउ t इक्वल्स टू 0 पुट करो। नाउ t इक्वल्स टू 0 पे म्यू टू डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी, म्यू टू डैश इक्वल्स टू p t इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं 1 माइनस q e रेज़ पावर 0 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 और e रेज़ पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो प्लस 2q हो गया ये आपका, प्लस 2q अपॉन 1 माइनस q का होल क्यूब, 1 माइनस q का होल क्यूब, तो ये आपका आ रहा है p माइनस q से प्लस q, 2q कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस q अपॉन 1 माइनस q को हम लिख सकते हैं p q, p से q कैंसिल आउट हो गया, p स्क्वायर, तो 1 प्लस q अपॉन p स्क्वायर, ये है आपकी वैल्यू म्यू टू डैश की। तो मीन तो क्या हो गया आपका, मीन तो हो गया म्यू वन डैश, और म्यू वन डैश की वैल्यू आपकी आ रही है 1 अपॉन p, और वैरियंस आपका हो जाएगा, वैरियंस आपका हो जाएगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू टू डैश की वैल्यू 1 प्लस q अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p का स्क्वायर, 1 बाय p स्क्वायर से 1 अपॉन p स्क्वायर कैंसिल, तो वैरियंस आपका आ जाएगा q अपॉन p स्क्वायर। तो ये है आपका वैरियंस की वैल्यू q अपॉन p स्क्वायर, और इसका मीन आया है 1 अपॉन p। तो ये था अपना आज का टॉपिक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। यहाँ अपने प्रॉपर्टीज सारी कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।